आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स बेसिकली ये बेसिक नेचर होता है और ये बहुत सारे ऐसे एल्कलॉइडल प्लांट हैं जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन भी करते हैं। बट एल्कलॉइड का डेफिनेशन क्या होता है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका केमिकल नेचर क्या होता है और इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम कैसे करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिफिनीशन, एल्कलॉइड आर बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। दे आर जनरली obtained from plant, animal, microorganism and often demonstrate a marked physiological action. बेसिकली हेट्रोजीनस कंपाउंड्स होता है ये, ठीक है। comprises more than 6,000 basic nitrogen containing organic compounds which occur about 15% of all vascular terrestrial plants and in more than 20 different plant family के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को हल्का सा मैं बता दूं कि हिस्ट्री में एक्चुअली में द टर्म एल्कलॉइड कॉइन्ड बाय मिशनर ने फर्स्ट टाइम इसको क्वाइंट किया था, इस टर्म को, एल्कलॉइड को। ये आपके जर्मन फार्मासिस्ट हैं, जर्मन फार्मासिस्ट। और ईयर 1819 में इन्होंने क्वाइंट किया था इस टर्म को इन्होंने दिया था एल्कलॉइड को, मिशनर ने। और एक्चुअली में जो एल्कलॉइड है वो वेरियस पर्पस के रूप में यूज होता था, एज अ पॉइजन, मेडिसिन, पॉलिटिशियन, टी एक्सेट्रा। इसके अलावा फ्रेंच जो केमिस्ट थे उन्होंने इसको, जिनका नाम था डेरोस ने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था निकोटीन, और ये आइसोलेशन उन्होंने किया था 1803 में। तो इसके अलावा इन द सेम ईयर ओपियम से मार्फिन निकाला गया। मार्फिन फ्रॉम ओपियम वाज आइसोलेटेड बाय सर टर्नर। ये उसी साल यानी 1803 में ही ओपियम से मार्फिन भी निकाला गया फर्स्ट टाइम। तो ऐसी बहुत सारे एल्कलॉइड आपको हिस्ट्री मिलेगी, बट बेसिक मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि एल्कलॉइड फर्स्ट टाइम किसने क्वाइंट किया टर्म और कब हुआ था, तो 1819 में हुआ था, और ये जर्मन फार्मासिस्ट थे। इसके बाद जो मेन इसका पर्पस था, जो यूटिलाइजेशन था, उसका उस बेसिस पे इन्होंने पाया कि एल्कलॉइडल ड्रग। देन हम स्टार्ट करेंगे एल्कलॉइड का डिस्क्रिप्शन। एल्कलॉइड बेसिकली कंटेन नाइट्रोजन, यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से डिराइव होता है ये। इसकी जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बिटर टेस्टिंग, जनरली वाइट सॉलिड। अब एक्सेप्शन तो रहेगा ही रहेगा, एक्सेप्शन तो बहुत सारे मिलते हैं आपको। एक्चुअली में जनरली व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड मटेरियल होता है, बट निकोटीन इज अ ब्राउन लिक्विड होता है। निकोटीन, स्पेशली निकोटीन ब्राउन लिक्विड कलर का होता है। और they give a precipitate with heavy metal iodides. heavy metal iodides के साथ ये precipitate होता है। कैफीन, a purine derivative, does not precipitate like most alkaloid। जो और सारे एल्कलॉइड precipitate होते हैं, बट कैफीन जो होता है वो precipitate नहीं होता, ये purine derivative होता है। एल्कलॉइड आर बेसिक, they form water soluble salt। Most alkaloid are well-defined crystalline substances which unite with acid to form a salt. In plant, they may exist in the free state as a salt, as a N oxide,
occur in a limited number of plants. Nucleic acid exists in all plants, whereas morphine exists in only one plant species. Then जो एल्कलॉइड का टेस्ट है, टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स, most alkaloids are precipitated from natural या slightly acidic solution. जो मैक्सिमम एल्कलॉइड्स है वो प्रेसिपिटेट होता है फ्रॉम नेचुरल या स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन बाय ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट. सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ये आपको ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट देता है ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड के साथ. इसके अलावा मेयर्स रिएजेंट है, ये आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ क्रीम कलर प्रेसिपिटेट देता है. देन वैगनार रिएजेंट्स, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है. हैगर्स रिएजेंट पिक्रिक एसिड के साथ येलो प्रेसिपिटेट, और कैफीन जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं देता है, डज प्रेसिपिटेट, डज नॉट प्रेसिपिटेट. देन इसका अकरेंसेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोकेशन ऑफ एल्कलॉइड. बेसिकली occur in bacteria, Pseudomonas aeruginosa, and rarely in fungi. Phyllocin from hallucinogenic mushrooms. Some alkaloid occur in several genera from different species, जैसे caffeine, but most occur in closely related species. Some occur in certain family, hyoscyanin, while other only in specific species, morphine. Rarely do plant contain more than one type of alkaloid. All alkaloid of one plant will have a common biogenetic origin. Alkaloid occur in all plant parts but are usually localized in one organ. Example, bark and seeds. Within the plant, alkaloid can vary widely from part to part. Some parts may contain no alkaloids. Occasionally, different alkaloids also form in different parts of the plant. Alkaloid concentration occur in wide ranges. Example, Madagascar pink veruncle, जैसे आप इसको बोलते हैं, जिनका contain 3 ग्राम पर एंटी कैंसर डोज में इसको यूज किया जाता है. Then, इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ये है, जो इसका माइकुलर वेट है 100 to 900. Most bases which do not contain are liquid at room temperature nicotine, while those that do are solid. In rare cases they are colored. Most solid bases rotate the plane of polarized at high melting point. Normally are not soluble in water, occasionally slightly soluble, soluble in polar or slightly polar organic solvent, soluble in concentrated hydrochloric acid solution. इसके अलावा जो ड्रग की बेसिसिटी ऑफ अल्कलॉइड्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन. Basically, the basic character, the nitrogen atom electron donating group enhance basicity, while electron withdrawing groups decrease it. Because some alkaloid have carbonyl group on the amide, they can also be neutral. Colchicine और example है इसका आपका colchicine and piperine. इसके अलावा जो basic characteristic render complex alkaloid unstable, so that the solution they are sensitive to heat, light, and oxygen. Basic character of alkaloid also allow them form salt with mineral acids, such as hydrochlorides, nitrate, and sulfate. Inorganic acids में tartrate and sulfonates. Alkaloids all are soluble in water and dilute alcohol. इसमें soluble होता है ये.
इसके अलावा जो नेमिंग ऑफ एल्कलॉइड्स है, न्यूमरस मेथड कैन बी यूज्ड इन नेम एल्कलॉइड्स। जैसे जेनरिक प्लांट नेम है एट्रोपिन फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना, इसका हम ऐसे नेमिंग करते हैं, एट्रोपा बेलेडोना है तो जेनरिक प्लांट नेम हो गया एट्रोपिन। स्पेसिफिक नेम है ऑफ द प्लांट कोकीन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका। इसके अलावा 3 कॉमन नेम ऑफ द हर्ब, अर्गोमेटामीन फ्रॉम अर्गट यानी राई प्लांट से। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्लांट, इनाटीन प्रोड्यूसिंग इनासिस। 50 अदर जो अदर हैं, अदर जो है एग्जाम्पल मॉर्फिन डेराइव फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक मेथोडोलॉजी, मॉर्फियस गॉड ऑफ ड्रीम्स। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर क्या है एल्कलॉइड का, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड। बेसिकली एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द बेसिसिटी ऑफ एल्कलॉइड। एक्सट्रैक्शन जो बेस्ड करता है बेसिसिटी ऑफ एल्कलॉइड के ऊपर बेस करता है, एंड ऑन द फैक्ट दैट दे नॉर्मली अकर इन प्लांट एज अ सॉल्ट। बेसिकली जो एल्कलॉइड होता है वो नॉर्मली जो प्लांट के अंदर रहता है एज अ सॉल्ट रहता है। That is on solubility of bases and salt in water and inorganic solvent. Herb often contain other material which can interfere with extraction, such as large amount of fat, wax, tarpaulin, filament, other lipophilic substance. Example जो होता है farming emulsion, avoid by defatting the crushed herb using petroleum ether and hexane. Then एक्सट्रैक्शन मेथड नॉर्मली डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल, ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर। द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड द स्किल एंड विच इज टू बी परफॉर्म। फॉर रिसर्च पर्पज क्रोमेटोग्राफी अलाउ फॉर क्विक एंड रिलायबल रिजल्ट देता है। इफ लार्जर अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड। जनरली हम लोग पाउडर ड्रग लेते हैं, पाउडर ड्रग डिफैटेड हर्ब एंड एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन। फ्री ब्रेसेस आर देन एक्सट्रैक्टेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फ्री करने के लिए फ्री ब्रेसेस आर देन एक्सट्रैक्टेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉर्मली एक्वस अमोनिया इज यूज्ड, बट अ कार्बोनेटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड व्हेन एल्कलॉइड कंटेन फ्रैगिल एलिमेंट्स सच एज एस्टर या लैक्टोज। Some cases, example सिंकोना बार में मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी यूज्ड इन द केस ऑफ सिंकोना बार। और नॉर्मली एक्वस अमोनिया इज यूज करते हैं हम लोग, बट कार्बोनेट सॉल्यूशन इज यूज एल्कलॉइड कंटेन such like fragile elements such as ester या लैक्टोन। सम केसेस जैसे सिंकोना बार में उसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। should be used as the alkaloids are bound up to tannins। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग यूज कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन या इथाइल एसीटेट, डिपेंड ऑन द, ठीक है। देन जो सेकेंड स्टेप है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग एल्कलॉइड बेसिस इज सेपरेटेड फ्रॉम रेसिड्यू। ये हम लोग सेपरेट कर लेते हैं and concentrated by distillation under pressure if needed. Solvent is stirred with an acidic solution, acidic aqueous solution. Alkaloid go into solution as salt impurities remain in the organic phases. Aqueous solution of alkaloid of salt was with an polar and a polar solvent, hexane. Alkalinized with a base using an organic solvent non-miscible with water. Alkaloid precipitate and dissolve in the organic phase. Extraction of aqueous phase को कैसे करते हैं? Continuous till all alkaloid have moved into organic phase. Tested when Mayer's reaction on the aqueous phase become negative. This purification step may be carried out in the separation funnel or in centrifugation extractor, ठीक है। या तो सेपरेटिंग फनल यूज कर लेते हैं या सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर यूज कर लेते हैं।
थर्ड प्यूरिफिकेशन स्टेप के लिए। देन थर्ड स्टेप जो रहता है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, ऑर्गेनिक सल्फर सॉल्वेंट कंटेनिंग अल्कलॉइड बेसिस decanted free from water traces drying over an hydroxide. Example sodium sulfate and evaporated under reduced pressure. A dry residue remain total basic alkaloid. Okay. Then एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड एल्कलॉइड। आप एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड एल्कलॉइड कैसे करेंगे? टू मेथड पॉसिबल है इसके लिए। फर्स्ट जो है प्लांट पाउडर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली विद एसिडिफाइड वाटर। सेकंड प्लांट पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड विद एसिडिफाइड अल्कोहलिक या और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। This is the followed by distillation under vacuum eliminates that alcohol, leaving behind an acidic aqueous solution of alkaloidal salt. Classification of alkaloid. Basically classification बड़ा important है alkaloidal का। अब इसमें जो फर्स्ट आपका बायोलॉजिकल ओरिजिन, sedatives, morphine, vasodilation, ephedrine, ergonovine, local anesthetic, cocaine, hallucinating and इसमें आपका psilocybin। इसके अलावा जो सेकंड है आपका क्लासिफिकेशन बायोसिंथेटिक पाथवे, ऑर्निथीन, प्रोपेन, पायरोलिडीन, पायरोलिजिडीन, टायरोसिन, बेंजील, आइसोक्विनोलिन आपका है। ट्रिप्टोफान में आपका इंडोल एल्कलॉइड, क्विनोलिन, पायरिडीन में पायरिडीन और लाइसिन में क्विनोलिजिडीन एंड पाइपरिडीन। देन केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट है वो आपका ट्रू एंड या इसको हम टिपिकल एल्कलॉइड्स बोलते हैं। दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स and have nitrogen in a heterocyclic ring. Example atropine. अब two alkaloid, अब इसमें देखिए आप बड़ा important है ये point that are derived from amino acids and have nitrogen in a heterocyclic ring. ये नाइट्रोजन होगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल एट्रोपिन। सेकेंड है आपका प्रोटोएल्कलॉइड that are derived from amino acids and do not have nitrogen in a heterocyclic ring. प्रोटोएल्कलॉइड्स वो एल्कलॉइड होते हैं जिसमें जो भी नाइट्रोजन एटम होता है, जो भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से बाहर रहता है। यानी जो इसका एग्जांपल है वो होता है एफेड्रिन। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल है आपका, थर्ड है केमिकल क्लासिफिकेशन में स्यूडो एल्कलॉइड्स दैट आर not derived from amino acids. अमीनो एसिड से डेराइव नहीं होता है बट हैव नाइट्रोजन इन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। एग्जांपल कैफीन। फिर फोर्थ है आपका फॉल्स एल्कलॉइड और नॉन एल्कलॉइड गिव फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन विथ एल्कलॉइडल रिएजेंट। हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटोएल्कलॉइड्स। Protoalkaloids basically these are also called non-heterocyclic या atypical alkaloid या biological amines भी इसको बोलते हैं। These are less commonly found in nature. These molecules have a nitrogen atom which is not a part of any ring system. ओके तो मैंने आपको बता ही दिया था प्रोटोएल्कलॉइड्स में these molecules have a जो नाइट्रोजन आइटम होता है which is not a part of any ring यानी any heterocyclic ring system. Example of these include ephedrine, colchicine, erythromycin and Taxol etc. नेक्स्ट वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटोएल्कलॉइड्स का। प्रोटोएल्कलॉइड्स में
आपका है फर्स्ट एफेड्रीन। एफेड्रीन में एफेड्रीन इसका स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। एड्रोजीन एजेंट यूज इन अस्थमा एंड रे फीवर में यूज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है प्रोटो का, वो है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन का स्ट्रक्चर, और ये रिलीव करता है गाउट में। फिर इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन यूज्ड एज अ एंटीबायोटिक। देन टेक्सॉल, टैक्लीटेक्सॉल भी बोलते हैं इसको। ये यूज होता है ओवेरियन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ठीक है, तो ये टेक्सॉल जो प्लांट होता है, टेक्सस स्पीसीज में मिलता है टेक्सॉल, और ये यूज होता है बेसिकली कैंसर में, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में, और नॉन स्मॉल जो स्मॉल सेल होता है, नॉन स्मॉल सेल सेल लंग कैंसर के अंदर यूज होता है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड या टिपिकल एल्कलॉइड, structurally these have a nitrogen as a part of cyclic ring system। ठीक है। These are more commonly found in nature। These are more commonly found in nature। Heterocyclic alkaloid are further subdivided into 14 groups based on the ring structure containing the nitrogen। Next, इसका जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं आपके हेटेरोसाइक्लिक रिंग के। पायरॉल एंड पायरोलिडीन। पायरॉल और पायरोलिडीन में इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके हाइड्रीन, कोका एंड स्टिचिडीन। इसके अलावा पायरोलिजिडीन के हैं आपके इसका जो आपका है कोका, इसको हम बोलते हैं कोका। ठीक है। देन पायरिडीन एंड पिपरिडीन। पायरिडीन एंड पिपरिडीन स्ट्रक्चर है आपका, ये आपको मिलता है पायरिडीन पिपरिडीन का एग्जाम्पल है आपका लोबेलिन, निकोटीन, पाइपरिन, कोनिन, ट्राइगोनिलीन। देन प्रोपेन एल्कलॉइड्स। प्रोपेन एल्कलॉइड्स में आपको एग्जाम्पल है इसका आपका कोकेन, एट्रोपिन, हायोसाइनिन, हायोसिन। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका क्यूनोलिन। क्यूनोलिन में जो एग्जाम्पल है आपका जो आपको मिलेगा क्वीनीन, क्वीनिडीन, सिंकोनीन, सिंकोनिडीन। बेसिकली ये ड्रग है आपका सिंकोना का। देन नेक्स्ट है आपका आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन में आपको मिलेगा मार्फिन, इमैटिन, पेपावेरिन, नार्कोटीन, क्यूबोक्यूरेरिन, कोडीन। ये आपके एग्जांपल्स हैं आइसोक्यूनोलिन के। इसके बाद से ए पार्फिन, रिड्यूस आइसोक्यूनोलिन एंड नेप्थलीन, ये आपका है बोल्डीन का। इसके अलावा नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है क्यूनालिडिजिडीन, ये आपका ल्यूकोपेन, सिस्टीन, सिस्टीसिन और फेर्टिस्टीन का। देन नेक्स्ट आपका है ग्रुप इंडोल एल्कलॉइड्स का। इंडोल में आपको मिलेगा अर्गोमेट्रिन, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, स्टिचिनीन,
ब्रूसिन और ग्लूटामीन, अम्बीन, रिजर्पिन, सर्पेंटीन, साइगोस्टिग्मीन, ये आपके एग्जाम्पल हैं इंडोल एल्कलॉइड्स के। इसके बाद से आपके आते हैं इंडोलाइजिडीन के। ये हैं आपके हैं कैस्टेनोस्पर्मीन के, इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा इमिडाजोल एल्कलॉइड्स है, इसमें आपके मिलेंगे पिलोकार्पिन, पिलोसीन, ये आपके पिलोकार्पिन के एग्जाम्पल हैं। इमिडाजोल के एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट, प्यूरिन एंड पिरामिडीन। प्यूरिन एंड पिरामिडीन में आपको मिलेगा, प्यूरिन आपको एग्जाम्पल है कैफीन का, थियोब्रोमीन का, कोनेसी, और उसके बाद आपको मिलेगा स्टूराइडल एल्कलॉइड। स्टूराइडल में आपको मिलेगा कोनेसीन। इसके बाद आपको मिलेगा एग्जाम्पल टर्पिनोइड्स का। टर्पिनोइड्स में आपके एग्जाम्पल है एकोनिन का, एकोनिन, एकोनिटीन, हाइपो एकोनिटीन, ये एग्जाम्पल है आपके बेसिकली टर्पिनोइड्स के। तो आज हम लोग डिस्कस किए एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड का डिफिनेशन, एल्कलॉइड की प्रॉपर्टी, इसका क्लासिफिकेशन। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।